13 7 basic patterns. Yesterday we did some patterns. I told you about all the 7 basic patterns. कल मैंने इन सभी 7 basic patterns के बारे में आपको बताया था with the help of a table. Today we are going to discuss each pattern one by one. हर एक पैटर्न को एक एक करके डिस्कस करेंगे हम. So we will start now. Okay. Our first basic pattern, subject and verb. सेंटेंसेस बनाने के पैटर्न है ये, वो पैटर्न है जिन पैटर्न पर हमें सेंटेंस बनाने होते हैं. अगर हमारे पास एक सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो हमें उसे किस ऑर्डर में लगाना है, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगा, वो सब हम इस पैटर्न के फॉर्म से जानेंगे. तो फर्स्ट पैटर्न हमारा है सब्जेक्ट और वर्ब. सबसे इजी, सबसे सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स आर शाइनिंग. स्टार्स क्या है? सब्जेक्ट. सितारे, सितारों के बारे में हम बात कर रहे हैं. आर शाइनिंग, चमक रहे हैं. तो चमकने का काम हो रहा है, शाइन करने का काम हो रहा है, तो इट्स वर्ब. सो सब्जेक्ट एंड वर्ब. फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब दोनों मिलाकर हमारा फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट होता है. सब्जेक्ट एंड वर्ब. द स्टार्स आर शाइनिंग. Okay, the second example for the same pattern, first pattern के लिए दूसरा example, the little boy is sleeping. छोटा लड़का सो रहा है. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? The little boy, छोटे लड़के के बारे में. The little boy क्या है? Subject, क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है. क्या कर रहा है वो? Is sleeping. Action क्या हो रहा है? सोने का, सो रहा है. तो is sleeping ये जो group of word है ये हमारा verb है. Is it clear? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें मिल गई आपको सेम पैटर्न में. पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब. तो आपका बेसिक पैटर्न फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हो गया. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द ओल्ड बेगर. इसके बारे में बात की गई. बूढ़ा भिखारी. तो बूढ़ा भिखारी क्या है? सब्जेक्ट. उसके बारे में हम बोल रहे हैं हैज डाइड. मर चुका है. ठीक है. तो क्या हुआ है? एक्शन क्या हुआ है? मर चुका है. एक्शन वर्ड ये आपका वर्ब है. हैज डाइड वर्ब. नेक्स्ट, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंडीशन पूरी हुई. सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में. एंड बेसिक पैटर्न फर्स्ट कंप्लीटेड. अ हॉर्स कांट फ्लाई. एक घोड़ा उड़ नहीं सकता. अ हॉर्स सब्जेक्ट, कांट फ्लाई उड़ नहीं सकता. एक्शन जो नहीं कर सकता है वो तो वर्ब. सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ बेसिक पैटर्न वन कंप्लीट. हमारे ये चारों सेंटेंस बेसिक पैटर्न वन को शो कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस कंटिन्यू करते हैं. अब हम आते हैं हमारे बेसिक पैटर्न 2 पर. हमारा बेसिक पैटर्न 2 क्या कंडीशंस है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड एडवर्ब. तीन चीजें चाहिए हमें. सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? जो या तो वर्ब के बारे में कुछ विशेष कहता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफाई करता है उसको, या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, या फिर सेंटेंस में अगर पहले से एक एडवर्ब है तो उसके बारे में भी कुछ नॉलेज हमें देता है. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वर्ब के लिए यूज किए जाने वाले एडवर्ब को यूज करेंगे बेसिक पैटर्न 2 में. फॉर एग्जांपल, दमन इज कमिंग टुमारो. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? कौन, किसकी बात कर रहे हैं? दमन कल आ रहा है. दमन के लिए बात कर रहे हैं तो दमन क्या है? सब्जेक्ट. और एक्शन क्या हो रहा है? आ रहा है. इज कमिंग. एक्शन क्या है? इज कमिंग. ठीक है. तो इज कमिंग एक्शन है. एक्शन वर्ड हमारा वर्ब होता है. आ रहा है, कब आ रहा है? कल. टुमारो. टुमारो क्या है? आने के बारे में बताया. कब? तो कमिंग को क्वालिफाई किया टुमारो ने, तो टुमारो क्या है? हमारा एडवर्ब. ठीक है. हमारा बेसिक पैटर्न 2 की कंडीशंस पूरी हुई. सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब का एग्रीमेंट. सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब का एग्रीमेंट मिलाकर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ. तो हमारा बेसिक पैटर्न 2. थर्ड, नेक्स्ट, आवर सोल्जर्स. अगेन सेकंड एग्जांपल, आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े थे. ठीक है. तो हमारे सोल्जर्स के बारे में बात की जा रही है तो वो क्या है? सब्जेक्ट. आवर सोल्जर्स सब्जेक्ट है. एक्शन क्या हुआ? लड़े थे वो. फॉट, तो ये एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है हमारा. कैसे लड़े थे? ब्रेवली, बहादुरी से. तो ये है हमारा एडवर्ब, क्योंकि लड़ाई कैसे लड़ी गई? बहादुरी से. उसको बताया गया. एक्शन वर्ड, वर्ब को इसने क्वालिफाई
किया, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हमें दिया। नाउ बेसिक पैटर्न 2, आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम मूविंग टू बेसिक पैटर्न 3। बेसिक पैटर्न 3 में सब्जेक्ट के साथ ये एलवी क्या है? एलवी का मतलब लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग क्या? जो लिंक करता है, एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करता है, दैट इज नोन एज लिंकिंग वर्ब। और थर्ड चीज क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव। तो हमारा लिंकिंग वर्ब बीच में है, सेंटर में है, इससे पहले सब्जेक्ट और बाद में एडजेक्टिव। तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ लिंक करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, सौम्या लुक्स ब्यूटीफुल। सौम्या सुंदर दिखती है, ठीक है। सौम्या क्या है? सौम्या के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट है, ओके। लुक्स दिखती है, एक्शन क्या हुआ? दिखने का है, वर्ब लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, सुंदर दिखती है। तो सुंदर क्या है? एडजेक्टिव। सुंदर एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल किसके लिए यूज हुआ? सौम्या के लिए। नाउन है सौम्या, सौम्या के लिए हमने ब्यूटीफुल यूज किया ना। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। सौम्या सुंदर दिखती है। कौन सुंदर दिखती है? सौम्या। सौम्या ब्यूटीफुल, सौम्या नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। तो दोनों को जोड़ा किसने? लुक्स ने। कैसे दिखती है? सुंदर। कौन दिखती है सुंदर? सौम्या। तो लुक्स जो है लिंकिंग वर्ब है, जो इन दोनों को जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब जो लिंक करता है दोनों सब्जेक्ट और एडजेक्टिव। नाउ वन मोर एग्जांपल, हिज आंसर, उसका जो आंसर था, उत्तर था, जवाब था, सीम्स लगता है रॉन्ग, गलत। हिज आंसर, उसके आंसर के बारे में बात की जा रही है, तो उसका आंसर क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। गलत, गलत या सही? एडजेक्टिव। तो रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, ओके। सीम्स लगता है, क्या लगता है? गलत लगता है। और क्या चीज गलत लगती है? उसका आंसर। दोनों चीजें में लगता क्या है? गलत। और किस क्या गलत लगता है? उसका आंसर। तो सीम्स जो है दोनों को लिंक कर रहा है, दोनों के साथ इसका लिंक है। देखिए, सीम्स लगता है, क्या लगता है? गलत लगता है। क्या चीज गलत लगती है? उसका आंसर। लगना जो है इन दोनों चीजों को जोड़ रहा है, दोनों के साथ इसकी कनेक्टिविटी शो हो रही है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है हमारा सीम्स यहाँ पर, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू बेसिक पैटर्न 4। बेसिक पैटर्न 4 में सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और नाउन। आपने देखा होगा हमने अभी जो किया था सेम पैटर्न था, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव, थर्ड पैटर्न। फोर्थ में एडजेक्टिव की जगह पर नाउन आ गया। फॉर एग्जांपल, My dog is my friend. मेरा डॉग मेरा फ्रेंड है। My dog के बारे में बात हो रही है, तो my dog is subject. क्या है? तो वर्ब, लिंकिंग वर्ब है ये। फिर my friend क्या है हमारा यहाँ पर? नाउन, ठीक है, नाउन। तो मेरा डॉग मेरा दोस्त है, ठीक है। मेरा डॉग मेरा दोस्त, ठीक है, ठीक है ना। अब नाउन है ये, मेरा डॉग मेरा दोस्त। डॉग को ही फ्रेंड कहा गया, ये लिंक हो गया इससे, इसलिए ये यहाँ नाउन था। यहाँ पे हमने जो थर्ड में किया था ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव था। बस चेंज इतना है, थर्ड पैटर्न में सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव, और फोर्थ पैटर्न में सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड नाउन का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गोपाल सिंह सब्जेक्ट बिकेम लिंकिंग वर्ब, गोपाल सिंह बन गया। कौन बना है? गोपाल सिंह बना है। अवर लीडर, हमारा लीडर, हमारा लीडर क्या है? नाउन। तो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड नाउन। क्लियर? कंडीशंस पूरी हुई और हमारा बेसिक पैटर्न 4 भी इसके साथ कंप्लीट हुआ। आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। नाउ बेसिक पैटर्न 5, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमारे बेसिक पैटर्न 5 में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीन चीजें हैं। सब्जेक्ट, मॉम मेड अ पुडिंग, मॉम ने एक पुडिंग बनाया, कुछ भी मीठा स्वीट डिश जो भी आप खाते हो, खीर, हलवा, दैट वुड बी एनीथिंग, ओके। मॉम क्या है? मॉम ने बनाया है, तो सब्जेक्ट है, काम को करने वाली है, एक्शन डूअर है। क्या किया है? उन्होंने बनाया है, मेड, ठीक है, तो ये वर्ब है बनाना। अब पुडिंग, क्या बनाया है? एक पुडिंग, तो ऑब्जेक्ट है पुडिंग, जो चीज जो उन्होंने बनाई ये ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मॉम मेड अ पुडिंग, ठीक है। नाउ सेकंड, अवर सोल्जर्स,
5, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है हमारा बेसिक पैटर्न 5. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू बेसिक पैटर्न 6, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या हुए, इनमें क्या फर्क हुआ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. द टीचर आस्क्ड आन्या अ क्वेश्चन. द टीचर ने पूछा आन्या से एक सवाल. टीचर ने पूछा, पूछने वाली टीचर है, डूअर टीचर है तो सब्जेक्ट, ठीक है, टीचर सब्जेक्ट है. आस्क्ड क्या है, हमारा वर्ब है. क्या पूछा, क्वेश्चन. क्या पूछा का सीधा जवाब आता है एक क्वेश्चन, तो इसलिए आ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट जब हम पूछते हैं आस्क व्हाट तो आंसर आएगा आ क्वेश्चन, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा आ क्वेश्चन है. और आस्क फ्रॉम होम, किससे पूछा, तो आन्या से. तो आन्या हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आस्क व्हाट को आंसर मिल रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ क्वेश्चन, वो हमारा लास्ट में आया. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आन्या, वो पहले आया. ये आपको याद रखना है. यू पीपल विल कीप इट इन योर माइंड that after verb indirect object comes first, then direct object goes at last. It is our basic pattern 6. ये याद रखना होगा आपको. बेसिक पैटर्न 6, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा बेसिक पैटर्न 6 में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लास्ट सेकंड कंडीशन में, सिचुएशन में रहेगा, प्लेस पे रहेगा. नाउ बेसिक पैटर्न 7, जो हमारा बेसिक पैटर्न 7 है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही हमारा पैटर्न था 5 पैटर्न में भी हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिया था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ 7th नंबर बेसिक पैटर्न में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जुड़ गया है. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे दो तरह के होते हैं. एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हमारा जो नाउन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा वो एडजेक्टिव है. ठीक है, तो कैसे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. दे फाउंड द ग्रामर बुक यूजफुल. ठीक है, दे क्या है, सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब. ठीक है, द ग्रामर बुक, क्या क्या आपको क्या मिला उन्हें, क्या किस चीज के बारे में, ग्रामर बुक ऑब्जेक्ट. तो ग्रामर बुक कैसी है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया, यूजफुल. ये कॉम्प्लीमेंट किसको मिला, ऑब्जेक्ट को ना. ग्रामर बुक को कहा गया ना यूजफुल, ऑब्जेक्ट की तारीफ की गई, या ऑब्जेक्ट को कुछ भी कहा गया अच्छा बुरा, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को मिला, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट द चोपड़ास. द चोपड़ास के बारे में बात कर रहे हैं, तो द चोपड़ास सब्जेक्ट है हमारा. गेव, दिया था, उन्होंने दिया था, तो वर्ब एक्शन है. ठीक है, देयर सर्वेंट, दिया था, किसको दिया था, उनके सर्वेंट को. तो उनका सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट. अब उन्होंने उनके सर्वेंट को क्या दिया, अ हाउस. किसको दिया गया, सर्वेंट को. तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन के फॉर्म में. हाउस, हाउस नाउन होता है, जानते हैं आप, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन है, क्योंकि ये एज अ नाउन यूज होता है हाउस. और यहाँ पर इससे पहले वाले प्रीवियस सेंटेंस में यूजफुल भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बट यूजफुल एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होते हैं. सो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. I explained it. I think this video will be helpful for making you able to get knowledge about 7 basic patterns. So we will meet in our next class.